जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकेश लोचब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी मित्र लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी का स्वागत है। एक बार सभी मित्र बेका के वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और करते हैं एक बहुत अच्छे सेशन की शुरुआत। सबसे पहले तो ध्यान दो भाई, ये आपका टाइम टेबल है एयरफोर्स बेस का। 2 दिन क्लास आपके यूट्यूब पर रहेगी, डेमो क्लास, उसके बाद ऐप में होगी। तो आपकी क्लास इंग्लिश की हो गई है, करंट जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, इतिहास है, ये क्लासें अभी रहेगी। ऐप आर्मी स्टडी ऐप पर जाकर ये कोर्स परचेज कर लेना भाई, 0 से लाइव क्लास शुरू है। सबसे पहले तो मैं इतिहास और पॉलिटिकल 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और आपको सिलेबस बता देता हूं क्या क्या यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो ध्यान देना, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, धार्मिक आंदोलन जिसमें बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ेंगे हम, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, सुंग है, कुषाण है, गुप्त है, वर्धन वंश है, दिल्ली सल्तनत काल पढ़ेंगे, मुगल वंश, सूर्यवंश पढ़ेंगे। इसके अलावा मराठा साम्राज्य, सिख संप्रदाय, यूरोपियन कंपनियां, 1857 की क्रांति, और पिछले एग्जाम में देखो यहां से क्वेश्चन आए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा। क्या रहेगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अलावा प्रमुख संस्थाएं हैं, गवर्नर जनरल है, कुछ विश्व इतिहास की जानकारी भी हमें पढ़ लेंगे भाई। ये आपके पॉलिटिकल का सिलेबस है। पॉलिटिकल में हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा पढ़ेंगे, संविधान के विदेशी स्रोत, अनुसूचियां, संविधान के भाग पढ़ेंगे, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अलावा ध्यान देना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका जिसमें सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, राज्य सरकार, प्रमुख आयोग, प्रमुख संविधान संशोधन और स्थानांतरित स्थानीय स्वशासन, ये हमारे टॉपिक रहेंगे पॉलिटिकल में। हम शुरुआत करेंगे इतिहास से। कहां से शुरुआत करेंगे? इतिहास से। इतिहास क्या होता है? अतीत का ज्ञान होता है। इतिहास क्या होता है? अतीत का ज्ञान इतिहास कहलाता है। जो बीत गया है वही इतिहास कहलाता है। जो बीत गया है वही क्या कहलाता है? वही इतिहास कहलाता है। तो एक लाइन सुनना कि वर्दी जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, कि जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, इस दिल में तेरे सिवा कोई और ना आएगा। घर छोड़ दिया हमने, अब लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी करना है। जिंदगी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। इस कहानी की शुरुआत करते हैं अब राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उस कांग्रेस के अधिवेशन। शुरुआत करेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी क्यों बनी, क्या उद्देश्य था, कब बनी, किसने बनाई, कौन वाइसराय था, पहला अधिवेशन कब हुआ, अंतिम अधिवेशन तक सारी जानकारी आपको देंगे, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो ध्यान देना, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से यह पार्टी बनी थी। बाद में इसको दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस नाम दे दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहां से फिर कह रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इस टॉपिक को ढंग से पढ़ना है भाई आपको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सर क्या कारण था? भारत में हुई थी 1857 की क्रांति। भारत में क्या हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी, और उस क्रांति के बाद भारतीय लोग अंग्रेजों के प्रति उग्र हो गए थे। जहां भी अंग्रेज मिलते उनकी धुलाई शुरू। भारतीयों ने जमकर पीटा था अंग्रेजों को क्रांति के बाद। कब? क्रांति के बाद। तो एक अंग्रेज अधिकारी, सिविल सेवा अधिकारी था, जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम उस बंदे का नाम था। उसने सोचा कि क्यों न एक ऐसा संगठन बनाया जाए, एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जिससे भारतीयों के मध्य और अंग्रेजों के मध्य बातचीत हो सके। इस उद्देश्य से बनाई गई पार्टी थी। वो पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी।
तो कांग्रेस पार्टी के बनने का उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य था कि भारतीयों के मध्य और अंग्रेजों के मध्य बातचीत। बनने के बाद अधिवेशन हुए। सर अधिवेशन का क्या मतलब? अधिवेशन का मतलब बैठक होती थी, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता एकत्रित होते थे और स्वतंत्रता की मांग रखते थे। अंग्रेजों से मांगे रखी जाती थी। ये चीजें उद्देश्य, इस उद्देश्य के तहत बनी थी कांग्रेस पार्टी। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और 1885 में कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था एओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो उस व्यक्ति का नाम था एओ ह्यूम। अंग्रेज अधिकारी था, भारतीय सिविल सेवा अधिकारी था ये एओ ह्यूम। ध्यान दो भाई, एओ ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये पूरा नाम है भाई एओ ह्यूम का, जो भारतीय सिविल सेवा अधिकारी था। भारतीय सिविल सेवा अधिकारी, क्या बोला जाता है? आईसीएस, ये अधिकारी था। ये परेशान था कि भारतीय लोग अंग्रेजों को कूट रहे हैं, बुरी तरह धुलाई कर रहे हैं उनकी, तो क्यों न एक ऐसा संगठन बनाए। इसी उद्देश्य से ये पार्टी बनती है कांग्रेस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसराय कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसराय, ये चीज पूछी जाती है भाई एग्जाम में। ऐसी चीजों को याद रखना है हमें। और मैं वादा करता हूं आपसे, इतिहास और पॉलिटिकल से जो भी 2-3 जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, वो एक भी क्वेश्चन आपके बार नहीं होगा। जो पढ़ाया जाएगा उसी में से क्वेश्चन होंगे भाई। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। 2 दिन क्लास, डेमो क्लास यूट्यूब पर रहेगी, उसके बाद क्लास आर्मी स्टडी ऐप पर रहेगी। इस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय पूछा जाए तो क्या याद रखोगे? लॉर्ड डफरिन आपको याद रखना है। कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय थे। ये कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य बताया मैंने, क्यों स्थापना हुई, कब हुई, किसने की। अब इसके अधिवेशन होते हैं। पहला अधिवेशन हुआ 1885 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है और अंतिम अधिवेशन होता है 1950 में। कुल कांग्रेस के 57 अधिवेशन हुए थे। कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 57 अधिवेशन हुए थे। कोई लाइन का अर्थ समझ में ना आए तो भाई पूछ लेना भाई, सब कुछ बताया जाएगा भाई। मस्त रहो आप, तैयारी करो बढ़िया से। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है, ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ 28 दिसंबर। पहले की तो तारीख तक याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है रही है। 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। अधिवेशन का मतलब होता है कांग्रेस के लोग एक कमरे में एक स्थान पर एकत्रित होते थे, आजादी से संबंधित चर्चा करते थे, अंग्रेजों के सामने मांगे रखते थे कि हमें ये चीजें मिलनी चाहिए, विधानमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, सरकारी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को शामिल किया जाए। ऐसी चर्चाएं जो हुआ करती थी वो चीज है। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। सर कहां आयोजित हुआ? तो ये बंबई में आयोजित हुआ था।
आज जिसे हम मुंबई बोलते हैं उसका पहले नाम बॉम्बे या बंबई था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है बॉम्बे में या कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। और अगली बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, सर पहले में कितने सदस्य थे? तो 72 सदस्य थे। सभी में याद नहीं रखना है, लेकिन पहला अधिवेशन है इसलिए याद रखना है। और स्टार लगा के लिख रहा हूं, स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं आपके, क्योंकि ये अभी आर्मी वाला जो पेपर हुआ था उसमें 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। पिछला जो आपके एयरपोर्ट का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक शिफ्ट में क्वेश्चन था कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, आपको भी अगर आ रहा है तो कमेंट करते रहना भाई। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र, वोमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष है वोमेश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस का आपसे पहला अधिवेशन पूछा जाए कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? तो अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ। अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? बंबई में आयोजित हुआ था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? सर 72 सदस्यों ने। कितने ने? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी। सभी मित्र एक बार बेक आके वीडियो को लाइक और शेयर कर दे भाई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। आगे ध्यान दो, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, प्रारंभिक चारों पांचों अधिवेशन याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है पांचों, वो एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता देता हूं, ये डेमो क्लास है एयरफोर्स के लिए। 2 दिन ये डेमो क्लास यूट्यूब पर रहेगी। ऐप आर्मी स्टडी नाम से ही है भाई ऐप। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन पहला 85 में हुआ तो दूसरा 86 में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन है, पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, दूसरा कब हुआ? 86 में। हर साल आयोजित होते थे। अब तारीख याद नहीं रखना है, तारीख एक की याद रखना है, वो याद रखना है आपको 28 दिसंबर 1885 पहला अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन सर कहां हुआ? दूसरा अधिवेशन कहां हुआ? तो दूसरा कलकत्ता में हुआ। दूसरा अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था आयोजित, आयोजित कलकत्ता। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है, कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी, ये नाम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन सर इनसे पूछा जाता है? इनसे बार बार एक क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। या दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। भारत का बूढ़ा पुरुष, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। आपको ये जानकारी के लिए बता देता हूं भाई, पीडीएफ आपको मिलेगी ऐप में, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और पीडीएफ हिंदी
और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं भाई ये बात आपको। हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, जो चीजें हिंदी में आपको पढ़ाई जा रही है उसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में भी मिल जाएगी आपको। चलो फिर, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1886 में हुआ। सर कहां आयोजित हुआ? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। पारसी धर्म है, पारसी धर्म उससे तो इनके बारे में ध्यान दो। कांग्रेस के प्रथम पारसी आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना आप। ब्रिटेन के अंदर जो संसद है उस संसद को कहा जाता है क्राउन। क्या कहा जाता है भाई? क्राउन कहा जाता है। उस क्राउन में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति, भारतीय सांसद कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश क्राउन में चुने गए एकमात्र भारतीय व्यक्ति, एकमात्र भारतीय व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, मस्त रहो आप, तो पढ़ाई करो, हर चीज क्लास में ही क्लियर करवा दी जाएगी। फिर कह रहा हूं पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। पढ़ाया हिंदी में जा रहा है, और ये जो पढ़ाई गई चीज है, अगर आप में से कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो उसे इंग्लिश में मिल जाएगी पीडीएफ। आप मस्त रहो। चलो फिर ध्यान दो। ब्रिटिश क्राउन में, क्राउन का अर्थ भी लिख देता हूं ताकि दोबारा जब पढ़ो तो ये ना भूलो कि ये क्राउन क्या चीज है। क्राउन है संसद। ब्रिटेन की जो संसद है उन्हें क्राउन कहा जाता है। तो ब्रिटिश क्राउन में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय, ब्रिटेन की संसद में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय जो व्यक्ति थे वो थे दादा भाई नौरोजी। अभी जीके की 2 ही क्लासें हैं, सुबह करंट जीके की क्लास चलती है। उसका रीजन है कि आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन करंट के आते हैं, और मैं आपको इतिहास और पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा। 1-2 क्वेश्चन कभी कभार स्टैटिक जीके से आते हैं, वो भी दूसरा आपको जल्दी शुरू करेंगे, वो बता देंगे आपको, टाइम टेबल है ना। और भी 5 क्लासें हैं। हाँ ध्यान दो भाई। आगे बात करते हैं कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। प्रारंभिक मैं फिर कह रहा हूं 5 अधिवेशन याद रखने। 5 अधिवेशनों के अध्यक्ष पूछे जाते हैं क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ विशेषताएं मिलती है। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, पहला सर 85 में हुआ, दूसरा 86 में हुआ, तो तीसरा 87 में हुआ। तीसरा 1887 में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ 1885 में, दूसरा 86 में हुआ, तीसरा 87 में हुआ। सर 87 का अधिवेशन कहां हुआ? 87 का अधिवेशन हुआ मद्रास में। 87 का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? मद्रास में। सर मद्रास अब कहां है? मद्रास चेन्नई है भाई। यानी आज जिस जगह को हम चेन्नई बोलते हैं उसी जगह का पहले नाम मद्रास था। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? मद्रास में आयोजित हुआ था। और आगे ध्यान देना भाई, अध्यक्ष कौन थे? सर अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का नाम लिखता हूं मैं, बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी।
अब देखो नाम से आपको क्या दिख रहा है, सर ये बदरुद्दीन नाम तो मुस्लिम नाम है, बिल्कुल है। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के सर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। क्योंकि प्रारंभिक जो 4-5 अधिवेशन हुए उनकी कोई ना कोई एक विशेषता मिलती है, तभी इनको लिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कम पढ़ सकते हैं लेकिन अच्छा पढ़ेंगे ताकि क्लास में ही याद हो जाए। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ। कहां आयोजित हुआ सर? मद्रास में हुआ। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? मद्रास में आयोजित हुआ। और मद्रास में जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन आयोजित होता है, उसकी अध्यक्षता किसने की? उसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और यह है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो वो है बदरुद्दीन तैयब जी। बढ़े आगे भाई, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। चौथा अधिवेशन, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। सब कुछ बताया जाएगा, कुछ भी ना छुपाया जाएगा। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा है, कुछ भी ना छुपाया जाए तो अच्छा है। अदालत सजी थी उसके मोहल्ले में, एक गवाह मेरे घर से बुलाया जाए तो अच्छा है, मेरे घर से बुलाया जाए तो अच्छा है। तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन है, पहला 85 में, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में, चौथा 1888 में। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ सर, बिल्कुल। 1888 में जो ये अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन आयोजित हुआ था इलाहाबाद में। कहां आयोजित हुआ था? इलाहाबाद में। और उस इलाहाबाद को आज कहा जाता है प्रयागराज। देवों की जो भूमि है प्रयागराज, वहां आयोजित हुआ था कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। आयोजित आयोजित हुआ इलाहाबाद में। आयोजित हुआ इलाहाबाद में, ये आयोजित हुआ था। कौन अध्यक्ष थे सर इसके? अध्यक्षता, अध्यक्ष अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। सर ये नाम तो हमें अपना नहीं लगता, ये तो नाम बाहर ही लगता। बिल्कुल भाई, ये यहाँ के है ही नहीं, ये इंसान यहाँ का है ही नहीं भाई। क्या ध्यान दो, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में आयोजित हुआ इलाहाबाद में। कहां आयोजित हुआ रे सर? इलाहाबाद में आयोजित। इलाहाबाद में जो यह अधिवेशन आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल। अब नाम से पता चल रहा है कि ये तो नाम बाहर का है, बिल्कुल बाहरी नाम है, अंग्रेज था, विदेशी था। और अंग्रेज यूरोपियन, यूरोपीय महाद्वीप के, तो यूरोपीय अध्यक्ष भी बोल सकते हैं इसे। तो लिखते हैं भाई, इसके बारे में लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं पहले। कांग्रेस के प्रथम कांग्रेस के प्रथम विदेशी अंग्रेज या यूरोपियन अध्यक्ष, यूरोपियन
अध्यक्ष। कांग्रेस के, ध्यान दो भाई, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ और इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज यूल के द्वारा की गई थी। जॉर्ज यूल कांग्रेस के प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे। प्रारंभिक चारों याद रखना है, पहला 85 में, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में, चौथा 88 में। पहला अधिवेशन बंबई में जिसे मुंबई कहा जाता है, दूसरा कलकत्ता में जिसे कोलकाता कहा जाता है, तीसरा मद्रास में जिसे चेन्नई कहा जाता है, चौथा इलाहाबाद में जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है। चारों स्थानों के नाम चेंज हो गए। ये 4 अधिवेशन प्रारंभिक इंपॉर्टेंट है। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वोमेश चंद्र बनर्जी ने। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब, दादा भाई नौरोजी ने। तीसरे की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने और चौथे की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। सर इंग्लिश के नोट्स बने हुए हैं मेरे पास, अच्छी बात है भाई, पढ़ाई कर, फिर तो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ, और लिखे हुए नोट्स है तो अच्छी बात है। जिनके नहीं लिखे हुए वो लिख लेंगे। फिर कह रहा हूं आपको पीडीएफ ऐप में मिलेगी, और पीडीएफ जो मिलेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको। खुश? चलो भाई बढ़े फिर आगे। अब एक अधिवेशन आपको, कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे। 1890 वाला अधिवेशन पूछा जाता है, उसकी अध्यक्षता पूछी जाती है सर फिरोज शाह मेहता। ये नाम आपको याद रखना है भाई। ये छठा अधिवेशन था वैसे, अब आपको ये याद नहीं रखना छठा, सातवां, आठवां, ऐसा नहीं याद रखना। जिनके इंपॉर्टेंट है उनके कोष्टक में लिख देता हूं कि ये इस नंबर का अधिवेशन है, ठीक है? तो ध्यान देना। कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता में बहुत सारे अधिवेशन हुए भाई, कलकत्ता, मद्रास, इन 2 स्थानों पर सर्वाधिक अधिवेशन हुए थे। कलकत्ता अधिवेशन 1890। क्वेश्चन क्या बनता है सर यहां से? क्वेश्चन ये बनता है कि 1890 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सर बताइए ना। बिल्कुल बताएंगे। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। किसने की? फिरोज शाह मेहता ने। सर फिरोज शाह मेहता, सर फिरोज शाह मेहता, ये आपको ध्यान रखना। 1890 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन 1890, इसमें इतना ही याद रखो, अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता। कौन है? फिरोज शाह मेहता। फिर अगला अधिवेशन हम पढ़ते हैं कलकत्ता में और होता है। 1896 में भी कलकत्ता में हुआ था, 1906 में कलकत्ता हुआ, 1911 में कलकत्ता हुआ। तो 1896 वाला हम पढ़ते हैं भाई, स्टार लगा रहा हूं इसके आगे। कलकत्ता अधिवेशन साथ के साथ याद करो भाई। कलकत्ता अधिवेशन, कौन सा कलकत्ता अधिवेशन सर? ये कलकत्ता अधिवेशन है आपके 1896 वाला। क्यों इंपॉर्टेंट है सर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया था। जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? ये 12वां अधिवेशन था भाई कांग्रेस का, 12वां अधिवेशन। इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा भी दिया कि ये 12वां अधिवेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया था पहली बार। कमेंट आने दो भाई, जल्दी से कमेंट आने दो। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? कुछ बच्चे तो आपस में लगे हुए हैं चैटिंग में, अरे ये कुछ नहीं रखा हुआ इनमें, पढ़ाई कर लो ना। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब आने दो। तो कलकत्ता जो अधिवेशन है, इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला
रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में 12वां अधिवेशन है ये कांग्रेस का, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की। और इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। वंदे मातरम सर किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आनंद मठ, उस आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है वंदे मातरम। चलो फिर ध्यान दो भाई, इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत, इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? तो यह अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। सर वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम की रचना की बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। अगली बात ध्यान देना, सर कौन सी पुस्तक में वंदे मातरम लिखा हुआ है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ नामक पुस्तक में वंदे मातरम, तो ध्यान दो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में 12वां अधिवेशन था ये, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की। और इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया? वंदे मातरम गाया गया, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और कौन सी पुस्तक से लिया गया? ये आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया। सर इसको गाने की अवधि है 62 से 65 सेकंड, न्यूनतम 62, अधिकतम 65 सेकंड। तो 62 से 65 सेकंड में गाया जाता है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। बढ़े फिर आगे, कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। अगला कलकत्ता में फिर अधिवेशन होता है 1906 में। 1906 में भी कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। देखो मैंने शुरुआत इतिहास की आधुनिक इतिहास से की। वर्तमान एग्जाम में केवल और केवल आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, तो इनमें थोड़ा सा समय लगा लेंगे। बाकी प्राचीन और मध्यकालीन भारत में क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं भाई। चलो फिर ध्यान दो, अगला अधिवेशन फिर एक कलकत्ता में आयोजित होता है। कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन है 1906 वाला कलकत्ता। कलकत्ता अधिवेशन 1906। अब ध्यान दो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन का कारण, सॉरी अधिवेशन में क्या मांग रखी गई ये बात करते हैं यहां से। अध्यक्ष थे इसके भी दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन थे? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार
स्वराज शब्द की मांग रखी, हमें अपना स्वराज्य लौटा दिया जाए। ये स्वराज विधेयक जो तैयार किया गया था, ये तैयार किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और याद रखना, बाल गंगाधर तिलक का जो नारा, वो भी एग्जाम में बार 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 पूछा जा रहा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लेकिन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? तो वो रखी गई थी कलकत्ता अधिवेशन में। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग रखी। स्वराज बोल दो, स्वराज्य बोल दो, ठीक है। तो इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग रखी कि हमें अपना स्वराज्य सौंप दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज्य की मांग, पूर्ण स्वाधीनता की मांग, यह रखी गई थी कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और वो रखी थी, उनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में अधिवेशन कब हुआ रे? 1906 में हुआ। कलकत्ता अधिवेशन 1906। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग रखी। किसकी मांग रखी? स्वराज की मांग रखी। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन फिर लिख रहा हूं, एक सूरत अधिवेशन। सूरत शहर है ताप्ती नदी के किनारे। सूरत शहर कौन सी नदी के किनारे है? ताप्ती। तो ये ताप्ती नदी के किनारे अधिवेशन हुआ था। इस समय कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। सर क्यों बट गई थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता। आजकल ये क्यों वाले पूछे जाने लग गए क्वेश्चन, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है। 1907 में इसमें क्या हुआ कि अध्यक्ष के पद को लेकर मामला गड़बड़ हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907। अब ध्यान से सुनना, क्या है ये अधिवेशन? पहले कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ करता था, वो एक बंद कमरे में होते थे, कभी 100 आदमी, कभी 150, कभी 200, ऐसे करके आदमी हुआ। अब हुआ क्या कि इस कांग्रेस के अंदर पहले तो केवल बुजुर्ग लोग लगभग थे जो नरम दल के थे, जिनके कोई एक थप्पड़ मारता था तो दूसरा गाल आगे कर देते थे कि एक और मार ले। जैसे वो उमेश चंद्र बनर्जी है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, ऐसे नेता थे। अब धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर नए युवा छोरे भी, तुम्हारी तरह जवान लड़के भी शामिल हो गए, जिनमें तीन तो एक साथ नाम लिए जाते हैं, लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, और भी बहुत सारे गर्म दल के नए युवा बंदे शामिल हुए कांग्रेस के अंदर। और उन्होंने कहा मिलकर कि अब हमें सौंपी जाए कांग्रेस। तुम 20 साल से 21 साल से अधिवेशन आयोजित कर रहे हो, हर साल अंग्रेज उसे मांगे रख रहे हो, अंग्रेज हां भर रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे, मीठी गोली दे रहे हैं तुम्हें, खाते रहो उसे। एक बार हमें सौंप दो कांग्रेस, उसके बाद बताएं कि अंग्रेज क्या चीज है, भगा देंगे इनको, जूते मारेंगे यहां से। लेकिन नरम दल के नेताओं ने सोचा कि इतनी जल्दी हम कांग्रेस को युवाओं के हाथों कैसे सौंप दे। अगर युवाओं के हाथों सौंप दी जाती 1907 में, तो अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ता 2-3-4 सालों में ही, ठोक ठोक के मार मार के भगा देते इनको। लेकिन क्या करें, किस्मत खराब थी भारत के लोगों की। आपस में खुद लड़ते थे और फायदा मिल जाता था अंग्रेजों को, क्योंकि इससे पहले बंगाल का विभाजन कर दिया था, मुस्लिम लीग अलग हो गया था, क्योंकि उनकी तो नीति थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने नीति अपना ली थी, फूट डालो और राज करो। कौन सी नीति अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली थी। यहां
अधिवेशन शुरू होने से पहले जोर जोर से हुटिंग लगाई जा रही थी, जोर जोर से नारे लगाए जा रहे थे, अब की बार लाला लाजपत राय, कि अब की बार किसको अध्यक्ष बनाया जाए, कि अब की बार लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन नहीं बनाया गया, बना दिया गया, घोषणा की गई कि आज के अधिवेशन के अध्यक्ष है रास बिहारी घोष। याद रखना, एक नाम और है रास बिहारी, मैं घोष लिख रहा हूं, ये नरम दल के नेता है। ये आप जो दिमाग में कहीं कि रास बिहारी बोस चल रहा है, वो बोस तो बोस ही थे, अरे वो तो एक क्रांतिकारी थे, एक क्रांतिकारी नाम सबने सुन रखा है, रास बिहारी बोस। और मैं किसकी बात कर रहा हूं, रास बिहारी घोष की बात कर रहा हूं। ये एक गरम दल के, नरम दल के नेता थे। जब इनको इनका नाम सजेस्ट कर दिया गया था, इनका नाम मन से बोल दिया गया था कि आज की अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष करेंगे, और गरम दल वाले भयंकर तरीके से गर्म हो गए, इतने गर्म हो गए सोच ही नहीं सकते हम। भयंकर तरीके से वो गर्म हुए और गर्म होकर नरम दल वालों को ठोक दिया, पांडाल तोड़ दिया, कुर्सियां तोड़ दी, मंच को तोड़ दिया, माइक वाइक सब खत्म कर दिए थे। और जो भी नरम दल वाला मिला, बूढ़े डोकरों को फोड़ा भाई बुरी तरह, कि बहुत दिन हो गए तुम्हें। इस प्रकार कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। पूछा जाता है भाई, कांग्रेस के दो भागों में बंटने का कारण क्या था? बंटने का कारण था आपसी विचार नहीं मिले। विचार कैसे नहीं मिले? क्योंकि गरम दल वाले चाहते थे कि उनका नेता अध्यक्ष बने, लेकिन नरम दल वालों ने नहीं बनने दिया। नहीं बनने दिया तो ठोक लिया भाई, और क्या करे फिर, है? जवान खून होता है? वो बूढ़े लोग शाने सीधे लोग थे वैसे तो, पर गलती करेंगे तो वो तो हो गई। लड़ते फिर कह रहा हूं आपस में ये। अब कांग्रेस से गरम दल को निकाल दिया 8 साल के लिए कि ना तुम्हें वापस नहीं लेंगे। 8 साल के लिए निकाला गया था इनको। 8 साल बाद 1916 के अंदर एक लखनऊ में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। उस अधिवेशन में वापिस गरम दल की वापसी होती है, सभी एकजुट होते हैं, एक जगह बैठते हैं और फिर बड़ा आंदोलन करते हैं जिसे हम होम रूल लीग बोलते हैं 1916। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन, ताप्ती अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस का पहला विभाजन, दो दल बट गए थे, एक तो नरम दल हो गया और एक हो गया गरम दल। गरम को चरमपंथी दल भी कहा जाता है, गरम दल और चरम दल, चरमपंथी दल, ये आपको ध्यान रखना है भाई। कांग्रेस पहली बार दो भागों में बटी थी। वो कौन से अधिवेशन में बटी थी? सूरत अधिवेशन में। वैचारिक मतभेद होने के कारण ये दो भागों में बट गई थी। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो भाई, कुछ भी क्वेश्चन हो तो। बढ़े फिर आगे, चलो फिर ध्यान दो। कलकत्ता अधिवेशन, एक कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1911 में। फिर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? 1911 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी भारत आए थे। उस समय यह अधिवेशन हुआ था और उस समय भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। कमेंट करो भाई, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, किसने लिखा, किस भाषा में लिखा, कितनी अवधि में वो गाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो। वो अधिवेशन पहली बार कलकत्ता में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1911, कलकत्ता अधिवेशन 1911। ये कांग्रेस का अधिवेशन था 27वां अधिवेशन। कांग्रेस का कौन से नंबर का अधिवेशन था? ये 27वां अधिवेशन था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था
कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था, वंशीधर नारायण इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पंडित वंशीधर या वंशी नारायण धर, ये नाम था इनका, वंशीधर नारायण। ये कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे जो 1911 में। बिल्कुल सब बच्चों ने बताया है। जनगण मन सर, बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा या बांग्ला बोल सकते हैं भाई। कितनी अवधि में गाया जाता है? ये 48 से 52 सेकंड, लेकिन मेन रूप से ये माना जाता है 52 सेकंड। कितना माना जाता है? 52 सेकंड। तो इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया। तो कलकत्ता अधिवेशन 1911, अध्यक्ष थे इसके पंडित वंशीधर नारायण। और इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था। इस जनगण मन की रचना आरएनटी ने की थी। जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की। भाषा की मैं बात करूं तो ये जनगण मन है, ये बांग्ला भाषा में रचित है। आपको पता होना चाहिए एक बात का, और बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी अमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। अगर राष्ट्रीय गान है बांग्लादेश। अब ध्यान दो भाई, जनगण मन जो है इसके गाने की जो अवधि है वो 48 से 52 सेकंड है। और संक्षिप्त अवधि ध्यान देना आप एक बात और, हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसकी जो गाने की संक्षिप्त अवधि है वो 20 सेकंड है। उस 20 सेकंड में पहली लाइन और अंतिम लाइन गाई जाती है। पहली लाइन और अंतिम लाइन गाई। बोलो भाई, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ भी तो पूछ सकते हो आप भाई। बाकी जो बच्चे अधिवेशन है वो हम कल पढ़ेंगे। 1916 वाला अधिवेशन जिसमें वापिस मुस्लिम लीग कांग्रेस में आता है, समझौता करता है, गरम दल की वापसी होती है जो अलग हुए थे 1907 में। हिंदी में पढ़ाया जाएगा, बढ़िया तरीके से आपको समझा कर पढ़ाएंगे। और कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए आपके लिए व्यवस्था ये की गई है, जो चीज़ें आपको हिंदी में समझाई जा रही है ये कि ये लैंग्वेज आपको इंग्लिश में भी पीडीएफ में मिल जाएगी भाई। आप पीडीएफ ऐप में मिलेगी। पीडीएफ जो है वो आपको ऐप में मिलेगी। 2 दिन डेमो क्लास यूट्यूब पर है, उसके बाद क्लास ऐप में होगी। के बाद क्लास आपके ऐप में होगी। जिसने बैच परचेज नहीं किया है वो परचेज कर लेना। एक बार बैच के बारे में वापस पुनः बता देता हूँ, क्या टाइम टेबल रहेगा, ये चीजें एक बार वापस देख लो भाई आप, ठीक है। 0 से लाइव क्लास है, एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगी, डेली क्लास पीडीएफ मिलेगी, टॉपिक वाइज रैंकिंग टेस्ट होगा, डाउट ग्रुप है। हाँ, सारे अच्छे टीचर, सारी फैकल्टी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। क्लासेस जो अभी चल रही है वो एक तो इंग्लिश की क्लास है, करंट जीके है, रीजनिंग है, मैथ है और इतिहास की क्लास है। ये आपके लिए क्लासें रहेगी। वाई ग्रुप एयरफोर्स
दूसरा भी जल्दी सी क्लास शुरू कर देंगे आपके। ठीक है, अभी 2 क्लास जीके की होगी। अभी मात्र ये गरुड़ जो बेच है 499 में, जिसने नहीं ले रखा है वो बेच ले लेना भाई। ठीक है, मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।